हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं अनुसूची, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और वो कौन कौन सी है, हम लोग वो देखने वाले हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है और किस अनुसूची में कौन सा आर्टिकल है वो भी हम लोग करने वाले हैं। और वो जो अनुसूची है वो किस चीज से संबंधित है ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो शेड्यूल है वो सीरियल वाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करके है। तो आपको नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग, मैं आपको सभी के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ और हम लोग लाइन वाइज उस ट्रिक को करते जाएंगे। अब जैसे फर्स्ट नंबर पे आया तो पहला शेड्यूल में है, सेकंड नंबर पे आया तो वो सेकंड शेड्यूल में है। तो इसके लिए जो ट्रिक मैंने तैयार किया वो ये है, ठीक है। पहले हम लोग ट्रिक ही देख लेते हैं, फिर इसको पूरी तरह से देखेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। 28 राज्य 8 यूटी, ठीक है। आप लोग एक राज्य में रहते हो। सेकंड, राज्य में रहने के लिए आपको चाहिए वेतन ताकि आप अपना खर्चा संभाल सको। थर्ड, आपको वेतन कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको लेना पड़ रहा है शपथ ताकि आप उस जहाँ पे भी काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो, इसके लिए आपको लेना पड़ा शपथ। उसके बाद आपने शपथ कहाँ लिया, राज्य में रह रहे हो तो राज्य की सीटों पे बैठ के आपने लिया शपथ। अब जब आप शपथ ले लिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में गए प्रशासन के लिए। अब जब इन क्षेत्रों में गए हो तो जैसे कि आप किसी प्लेस पे रहते हो तो प्लेस का कोई नाम तो होगा, तो आप इन क्षेत्रों में गए प्रशासन के लिए। तो इन क्षेत्रों में कुछ निकल के आया है नाम, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब ये चार नाम कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे AMIT, अमित। अमित, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय और एम को 2 बार साउंड ले लेना है, MI फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा। तो ये अमित हो गया। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में जब आप प्रशासन के लिए गए तो आप इन स्पेसिफिक क्षेत्रों में प्रशासन के लिए जॉब करोगे। उसके बाद अब जो आप प्रशासन कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ पड़ा है। अब जब इन अलग अलग क्षेत्रों में गए हो तो वहां पे पता चल रहा है सभी की जो भाषाएं हैं, लोग जो बोल रहे हैं वो काफी डिफरेंट है। तो इससे पता चलता है कि भाषाएं अलग अलग है, वो 22 भाषाओं का उल्लेख। उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे भूमि में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सुधार। और सुधार करने के लिए आपको करना पड़ रहा है दल बदल, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना। इसके लिए फिर आप क्या करते हो, इधर उधर जाते हो तो जाते हो आप पंचायत के पास और पंचायत से निकल कर आता है नगर निकाय। तो ये कुछ इस तरह से था। ये जो सीक्वेंस बना है इसे आप लोग याद रखेंगे और इसे करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे ये हुआ, सेकंड पे ये हुआ, थर्ड पे ये हुआ, फोर्थ पे हुआ, इस तरह से तो आपको 12 के 12 याद रह जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे डिटेल में कि आखिर क्या है, कौन कौन से शेड्यूल में है और कौन कौन सा क्या उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, ये आर्टिकल 1 to 4 के बीच में इसे बताया गया है इसके बारे में। तो पहला अनुसूची में क्या है, 28 राज्य और 8 यूटी का उल्लेख किया गया है। सेकेंड शेड्यूल में ये आता है आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 to 21। अब आप लोग सोच रहे होगे इतने सारे आर्टिकल है सेकंड में कैसे याद रखें, तो आपको ये याद नहीं करना है। मेन आप लोग को क्या याद रखना है कि सेकंड शेड्यूल में क्या उल्लेख है, इसमें बताया गया है वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में, ठीक है। अलाउंसेस और इनकम के बारे में बताया गया है। जब हम लोग डिटेल में जैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाता है प्रेसिडेंट का क्या अलाउंसेस है, क्या उनके वेतन, भत्ते और पेंशन है।
तो उसके बारे में जब हम लोग प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे वो खुद ही आर्टिकल आ जाएगा कौन सा है, तो वहाँ से वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मेन हमें क्या याद रखना है कि सेकेंड शेड्यूल में बात किया जा रहा है वेतन भत्ते और पेंशन को लेकर। थर्ड शेड्यूल में है शपथ संबंधित उल्लेख है, ओथ के बारे में बताया गया है, जैसे प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं उनके बारे में है कि थर्ड शेड्यूल में वो है। तो इसमें आर्टिकल है 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 290। फोर्थ शेड्यूल है आर्टिकल 4 एंड 80। इसमें बताया गया है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, कौन से शेड्यूल में है, फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में है आर्टिकल 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। सिक्स्थ शेड्यूल में है अमितवाला, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। सेवंथ शेड्यूल में आर्टिकल 246 केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। एट्थ शेड्यूल में है आर्टिकल 344 एंड 351 22 भाषाओं का उल्लेख। एट्थ शेड्यूल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एट्थ शेड्यूल में किसके बारे में है, 22 भाषाओं के बारे में, या फिर ये आ सकता है कि जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किस शेड्यूल किस अनुसूची में किया गया है, तो वो एट्थ शेड्यूल है। नेक्स्ट है नाइन्थ, इसमें है भूमि सुधार आंदोलन। टेंथ में है दल बदल, एंटी डिफ्लेक्शन, है ना। दल बदल किस में है, 10 में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एट्थ इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। 11th शेड्यूल में है, इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243G है, पंचायतों का प्रावधान 11 शेड्यूल में है। 12 में क्या है, आर्टिकल 243W नगर निकाय। तो आपको सारे ही याद रखने हैं। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको फिर भी नहीं याद आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि सबसे पहले आपके पास ये सारे जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस हैं वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।